3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। जिस नाम से ईश्वर के सभी नामों का ग्रहण हो जाता है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। और जो अर्थ हमको प्रिय है, जिसकी आवश्यकता है, उस अर्थ को करते हुए भावना सहित 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर हम उसका विचार कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 5 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले वाला जो मंत्र था उसमें परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि ईश्वर सभी दिशाओं में विद्यमान है। हम दिशाओं के साथ व्यवहार तो करते हैं, परंतु उन दिशाओं में ईश्वर भी विद्यमान है, ये हमें याद नहीं रहता, भूल जाता है। जब हम वेद स्वाध्याय करेंगे, वेद पाठ करेंगे, अर्थ सहित करेंगे, तो ये बात हमें व्यवहार के अंदर भी याद रहेगी कि किसी भी दिशा में हम जाएं, किसी भी दिशा में हम व्यवहार करें, वहाँ ईश्वर विद्यमान है। और संध्या के मंत्रों में भी मनसा परिक्रमा में 6 दिशाओं का वर्णन है। उन 6 दिशाओं का स्वामी परमेश्वर को बताया गया है। 6 दिशाओं का स्वामी मतलब उन दिशाओं के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सब का स्वामी ईश्वर है। एक तो सभी दिशाओं में ईश्वर को अनुभव करना, और दूसरा उन दिशाओं में जितने पदार्थ हैं उनको ईश्वर का मानना। ये आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का एक कदम है। और पिछले मंत्र में ये भी बात बताई गई कि ईश्वर सबके अंतःकरण में विद्यमान है। सबके अंतःकरण में विद्यमान है, लेकिन उसका प्रकटीकरण सबके अंतःकरण में नहीं होता। सभी मनुष्य सृष्टि को देखते हैं, लेकिन सृष्टि को देखते मात्र हैं, केवल विचारते नहीं। पेड़ को देखा, पशु पक्षियों को देखा, इनको देखकर विचारते नहीं कि ये किसने बनाए, क्यों बनाए।
किस कारण से बनाए। तो जो सृष्टि के पदार्थों को देखकर विचार करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है कि ये पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं और इस कारण से बनाए हैं, कर्मों का फल भोगने के लिए बनाए हैं, तो उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकट होता है। और जो केवल देखता मात्र है, विचार नहीं करता, उसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, दिन भर सवेरे से लेकर रात्रि शयन पर्यंत हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। भय लज्जा शंका होती है, कहीं आनंद उत्साह होता है। अब ये भी संकेत, जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करना चाहता है, करता है, तब जो अंदर से भय लज्जा शंका होती है वो ईश्वर की ओर से होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है फिर भी भय लज्जा होती है, वो ईश्वर की ओर से नहीं होती। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, करता है, अंदर से आनंद उत्साह होता है, तो वो जो आनंद उत्साह निर्भीकता होती है वो ईश्वर की ओर से बताई गई है। और जब बुरा कार्य करने पर निर्भीकता होती है, कोई व्यक्ति बड़ी निर्भीकता से चोरी करता है, डकैती डालता है, डरता ही नहीं किसी से। कोई व्यक्ति बड़े गलत कार्यों को बड़े उत्साह से करता है, तो वो जो निर्भीकता उत्साह हो रहा है वो ईश्वर की ओर से नहीं है। तो जो एक तो ये संकेत अंदर से भय लज्जा शंका का, बहुत से व्यक्ति होते हैं वो तो उनको पता ही नहीं होता, हमको भी पहले नहीं पता था कि भय लज्जा शंका क्या होती है, वो जानते ही नहीं। कुछ जानते हैं तो ध्यान नहीं देते, कुछ ध्यान देते हैं तो उपेक्षा कर देते हैं, विचार नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते, ये भय क्यों हो रहा है, लज्जा क्यों हो रही है, ठीक है गलत है, इस भय लज्जा के अनुकूल कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भयभीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं करता। तो जो इन संकेतों को जानकर फिर विचार करता है, ध्यान करता है कि ये संकेत ईश्वर की ओर से है या समाज की ओर से है, उसको उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकट होगा, उसको समझ में आएगा कि ये ईश्वर की ओर से हो रहा है, समाज की ओर से नहीं है, अथवा ये समाज की ओर से हो रहा है, ईश्वर की ओर से नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनके ऊपर जो विचार करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, जो ध्यानशील है, उसके अंतःकरण में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव प्रकट होंगे। जो केवल ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुन लेता है, विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, उसके हृदय में ईश्वर प्रकट नहीं होगा। तो ध्यानशील मनुष्य के हृदय में ईश्वर प्रकट हो रहा है। कौन कौन सी बातें बताई? ध्यानशील मनुष्य बाहर प्रकृति को देखकर विचार करेगा, वो ईश्वर को समझेगा। ध्यानशील मनुष्य जो हृदय में संकेत हो रहे हैं, भय लज्जा शंका आनंद उत्साह, उसके ऊपर विचार करेगा कि ये किसकी ओर है, उसको ईश्वर समझ में आएगा, उसके हृदय में ईश्वर प्रकट होगा। और ध्यानशील मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के ऊपर विचार करेगा, तब उसके हृदय में ईश्वर प्रकट होगा। ध्यानशील का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि जो केवल ध्यान ही करता है, आंखें बंद करके ईश्वर के गुणों का चिंतन करता है, उसके हृदय में ही प्रकट होगा। आंखें खोलकर भी प्रकट होगा,
आंखें खोलकर भी विचार किया जाता है। और ये जो संकेत है, भय लज्जा शंका ईश्वर की ओर से होती है बुरे कार्य करने पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है महर्षि दयानंद जी की। आपको ये दूसरे मत संप्रदायों में नहीं मिलेगी, और इसको मुक्ति के साधनों में बताया गया है। मुक्ति के साधनों में विवेक तो है ही, विवेक करना है, सत्य असत्य का विवेक है, लेकिन धर्म अधर्म के विवेक की बात भी लिखी है, उसका विवेक करना भी आवश्यक है, उसके बिना मुक्ति नहीं होगी। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करना भी आवश्यक है, उसके बिना मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति के साधनों में षट संपत्ति भी बताई है। क्या क्या है? शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा सम। जिसकी श्रद्धा नहीं है, वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। जो शम दम का पालन नहीं करता, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं करता, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं करता, उसको मुक्ति नहीं होगी। केवल विवेक करना तो एक भाग है। वहाँ शरीर और आत्मा की पृथकता का बताया गया है कि आत्मा इन अवस्थाओं से, इन शरीरों से पृथक है। और भी बहुत सी बातें वहाँ मुक्ति के साधनों में बताई है। और वहाँ पर यह भी लिखा है, सत्य भाषण, पक्षपात रहित न्याय करना, धर्म में वृद्धि करना, विद्या और परोपकार भी लिखा है। वो भी मुक्ति का साधन है। कोई किसी की ऐसी मान्यता हो सकती है, भाई हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम तो पक्षपात रहित व्यवहार कर रहे हैं, हम तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, हम परोपकार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ परोपकार शब्द अलग से प्रयोग हुआ है। और परोपकार क्या है? दूसरे को कोई बात बताई, कोई उपदेश दिया और दूसरा सुधरा ही नहीं, तो उपकार क्या हुआ? वो तो उपदेश देना व्यर्थ गया, समय व्यर्थ गया। परोपकार तो वो है, दूसरे में कुछ सुधार आना चाहिए, दूसरे की कुछ बुराइयाँ छूटनी चाहिए, व्यसन छूटने चाहिए, तब परोपकार कहा जाए। तो ये सब मुक्ति के साधनों के अंदर बताया गया। तो ईश्वर सबके हृदय में प्रकट होता है। सब कौन? सब ध्यानशील मनुष्यों के हृदय। वही भूतकाल में भी जितनी सृष्टियाँ हुई, जिन जिन मनुष्यों ने, विद्वानों ने ईश्वर के विषय में चिंतन किया, उनके हृदय में प्रकट हुआ और आगे भी वो प्रकट होगा। और ऐसा जो परमेश्वर है वो सब और मुख वाला है, सब और मुख है, अर्थात वो सबको उपदेश दे रहा है। अब कोई सुने ना सुने वो दूसरी बात है। आप सवेरे जागने के लिए अलार्म लगा देते हैं, कोई अलार्म को सुनता है, कोई अलार्म को सुनकर बंद कर देता है, फिर सो जाता है, कोई अलार्म को सुनते ही तुरंत उठ जाता है। तो ईश्वर भी सबको उपदेश दे रहा है। अब जो ग्रहण करेगा वो लाभ उठा लेगा। और बिना इंद्रियों के अपने सब काम ईश्वर अपनी शक्तियों से कर लेता है। तो ये कुछ बातें कल के मंत्र में बताई थी। आज का मंत्र भी परमेश्वर के विषय में है, उसका देवता परमेश्वर है। मंत्र है, यस्मात् जातं न पुरा किं चनैव या आबभूव भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संग्रराणस् त्रीणि ज्योतिंषि सचते स षोडशी। पहली बात इसमें यह बताई गई है कि ईश्वर से पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि ईश्वर के उत्पन्न होने से पहले कोई दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ, ईश्वर सबसे पहले उत्पन्न हुआ, ये अर्थ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या करेंगे? ईश्वर की विद्यमानता से पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, कोई उत्पन्न, कोई कार्य पदार्थ, अर्थात ईश्वर अनादि है। एक स्वरूप से अनादि होता है और एक
प्रवाह से अनादि है। ईश्वर स्वरूप से अनादि है, अर्थात ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सदा हर समय तीनों कालों में रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। और सृष्टि, जीवात्माओं के कर्म, जीवात्माओं की अविद्या, वो प्रवाह से अनादि। कभी सृष्टि होती है, कभी नहीं होती, कभी जीवात्माएं कर्म करते हैं, कभी कर्म नहीं करते। ईश्वर प्रवाह से अनादि नहीं है कि ईश्वर कभी उत्पन्न हो जाए फिर नष्ट हो जाए, फिर उत्पन्न हो जाए फिर नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। ईश्वर स्वरूप से अनादि। प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है, जीवात्मा भी स्वरूप से अनादि है। और प्रवाह से अनादि कौन है? सृष्टि, जीवात्माओं के कर्म, जीवात्माओं की अविद्या, ये प्रवाह से अनादि। तो ईश्वर हमेशा रहता है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी हमेशा वैसे ही रहते हैं, घटते नहीं हैं, कभी उनका विनाश नहीं होता। तो इससे हमें ईश्वर का महत्व समझ में आता है। सृष्टि हमेशा नहीं रहेगी, दूसरे मनुष्य आदि प्राणी भी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर हमेशा रहेगा। फिर दूसरी बात बताई, या आबभूव भुवनानि विश्वा, जो परमेश्वर सब ओर से लोक लोकांतरों में विद्यमान है। और तीसरी बात बताई है, प्रजापति ही प्रजया संग्रहाणस। प्रजापति यहाँ परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर जो प्रजाओं का स्वामी है, प्रजाओं की रक्षा करने वाला है। ये सारी सृष्टि, इसके अंदर असंख्य लोक लोकांतर, और उस लोक लोकांतर में रहने वाले जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, ये सारी ईश्वर की प्रजा है, और ईश्वर इसका राजा है। और ईश्वर इन प्रजाओं के साथ रमण कर रहा है, अर्थात सबके अंदर विद्यमान होता हुआ अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, नियमन कर रहा है। उपनिषद के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, वायु के अंदर विद्यमान है, उसका अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। अग्नि के अंदर विद्यमान है, उसके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। उसी प्रकार से जीवात्माओं के अंदर बैठा हुआ है, उनके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है, उनके कर्मों को जान रहा है, कर्मों के अनुसार फल दे रहा है, भय लज्जा शंका आनंद उत्साह आदि उत्पन्न कर रहा है। ये है प्रजया संग्रहाणस। और फिर अंतिम बात बताई, त्रीणि ज्योतिषी सचते स षोडशी। ईश्वर तीन ज्योतियों को रचता है। तीन ज्योतियाँ बताई है, विद्युत, सूर्य और चंद्र। विद्युत अग्नि का सूक्ष्म रूप है, सूर्य भी प्रकाश रूप है, और चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इन तीन ज्योतियों को ईश्वर ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? जीवात्माओं के हित के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए। और ऐसे ईश्वर को षोडशी कहा है, स षोडशी। और षोडशी का अर्थ दिया है 16 कलाओं वाला। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है 16 कलाएं जिसमें हैं। 16 कलाओं वाला, 16 कलाएं जिसमें है। अंतर है दोनों में, हिंदी भाग में और संस्कृत भाग में। ये जो 16 कलाएं बताई हैं, ये ईश्वर की हैं। मतलब ये 16 कलाएं बताई हैं, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु आदि, ये ईश्वर की हैं। 16 कलाओं वाला, जैसे धन वाला, धन जिसका है उसको क्या कहेंगे? धन वाला। तो ईश्वर 16 कलाओं वाला है, 16 कलाओं का स्वामी है। और संस्कृत भाग में दिया है षोडश कला यस्मिन् सन्ति, जिसके अंदर ये 16 कलाएं विद्यमान हैं। ये अलग अर्थ है।
16 कलाएं जिसके अंदर विद्यमान हैं, जो उनका स्वामी भी है, उनको उत्पन्न भी करता है, उनका पालन भी करता है, वो भावार्थ में लिखा है। वो इस मंत्र, ये शब्द के अर्थ में नहीं दिया। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। जिससे ईश्वर अनादि है, हिंदी भाग पढ़ रहा हूँ मैं। जिससे मतलब जिस कारण से ईश्वर अनादि है, इस कारण आगे दिया, इस कारण, तो पीछे भी जिससे के साथ क्या जोड़ेंगे, जिस कारण से ईश्वर अनादि है, इस कारण से उससे पहले कुछ भी हो नहीं सकता। मतलब कि उसकी विद्यमानता से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनादि है। जो पदार्थ अनादि हो उससे पहले क्या होगा, बाद में ही होंगे। वही सब प्रजाओं में व्याप्त जीवों के कर्मों को देखता। यहाँ पर तो केवल जीवों की बात लिखी है, वैसे ईश्वर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु ये भी प्रजाएं हैं, इनके अंदर भी व्याप्त हैं, उनके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। जीवों के कर्मों को देखता और उनके अनुकूल फल देता हुआ न्याय करता है। जिसने प्राण आदि 16 वस्तुओं को बनाया है, इससे वह षोडशी कहता है। 16 वस्तुओं को बनाया है ये लिखा है, जबकि पदार्थ के अंदर क्या अर्थ दिया है, ईश्वर इन वस्तुओं का स्वामी है, अथवा ये वस्तुएं ईश्वर के अंदर है, ये तीसरा अर्थ दिया है। और वो 16 वस्तुएं कौन सी है वो देखिए। प्राण, ईश्वर ने प्राण को बनाया है, शरीर के अंदर जो प्राण है, ये भी एक प्रकार का वायु है, इनको भी ईश्वर ने बनाया है। और बनाकर कितने प्राण हैं 10 के शरीर के अंदर, 10 प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, और उनको बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित किया है, और वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। दूसरा, श्रद्धा को बनाया। श्रद्धा को बनाने का मतलब क्या, श्रद्धा के विषय में बताया श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है, प्रीति। और ये भी बताया किस में श्रद्धा करनी है, किस में अश्रद्धा करनी है। सत्य में श्रद्धा करनी है, सत्य में प्रीति करनी है, और असत्य में अश्रद्धा करनी है, उसमें अप्रीति करनी है। श्रद्धा का अर्थ विश्वास भी होता है, और जब विश्वास होता है तब प्रीति उत्पन्न होती है। स्तुति के 2 फल बताए हैं। स्तुति के 2 फल कौन कौन से, गुणों में प्रीति होना और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना। और स्तुति क्या होती है वो बताया है, गुण कीर्तन श्रवण ज्ञान। तो जब गुणों का ज्ञान होगा, गुण समझ में आएंगे, तब प्रीति होगी, तब श्रद्धा होगी। जब गुण समझ में नहीं आएंगे तो श्रद्धा नहीं होगी, और जब श्रद्धा होगी तब वो उन गुणों को धारण करेगा। तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा किस में रखनी चाहिए, और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, ये भी ईश्वर ने बताया है। श्रद्धा अच्छे कार्यों में भी होती है, श्रद्धा वेद आदि शास्त्रों में भी होती है, श्रद्धा ईश्वर में भी होती है। और वो श्रद्धा कब होगी, जब उन वस्तुओं का महत्व हमको समझ में आएगा। शाब्दिक ज्ञान नहीं होगा, जब समझ में आएगा। और ये समझ में आना ये भी ईश्वर का वरदान है, सबको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसको समझ में आता है। और ईश्वर की कृपा किसके ऊपर होती है, जो उसके अनुकूल चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। आकाश, ये 16 कलाओं में दिया है। आकाश को ईश्वर ने उत्पन्न किया, बनाया।
एक तो परमाणु वाला आकाश बताया जाता है और एक खाली स्थान अभाव रूप आकाश बताया जाता है। तो वो परमाणु रूप आकाश, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। किससे बनाया है? प्रकृति से बनाया है। उस आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश देशः शब्द, ठीक है ना। उस आकाश में शब्द उत्पन्न होता है और वायु के माध्यम से उस शब्द को हम सुनते हैं। आकाश हो, वायु ना हो तो शब्द उत्पन्न होगा तो हमारे कान तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको हम सुन नहीं पाएंगे। वायु को परमेश्वर ने बनाया है, जिस वायु से हम अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं, जिससे हम जी रहे हैं, जिसके बिना जीना संभव नहीं है। कुछ समय पानी ना मिले तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु थोड़ी देर भी ना मिले तो प्राण जा सकते हैं। वो दूसरी बात है, किसी को प्राणायाम करने से वो प्राण रोकने का भी अभ्यास हो जाता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो अधिक देर नहीं जी पाएंगे। अग्नि को परमेश्वर ने बनाया है। ये अग्नि किससे बनी है? अग्नि के परमाणुओं से बनी है। अग्नि के परमाणु किससे बने हैं? रूप तन्मात्राओं से बने हैं। और उस अग्नि से हम अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी है, विद्युत रूप अग्नि भी है और जठराग्नि भी है, और बाहर भी भौतिक अग्नि है, जिससे हम अनेक प्रकार के अपने प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। जल को परमेश्वर ने बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, इंद्रियों को बनाया है। इंद्रियों को किससे बनाया? अहंकार से बनाया, ठीक है ना। और इंद्रियां, यद्यपि मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, लेकिन यहाँ मन को अलग से ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ इंद्रिय में मन का ग्रहण नहीं करेंगे। मन को भी ईश्वर ने बनाया है, अर्थात मन के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं, जो जो गुण कर्म हैं, वो ईश्वर ने स्थापित किए हैं। इंद्रिय के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं, ज्ञान इंद्रियां होती है, कर्म इंद्रियां होती है, उनकी विशेषताएं होती है, गुण होते हैं, उन गुणों को ईश्वर ने रखा है। पृथ्वी में गुण होता है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध गुण है, उसका स्वाभाविक गुण है, वो ईश्वर ने स्थापित किया है। जल का गुण क्या है? रस, वो उसका स्वाभाविक गुण है। जल यद्यपि गर्म ठंडा होता है, वो नैमित्तिक होता है, ठीक है ना। स्वाभाविक उसका गुण क्या है? रस है। अन्न को परमेश्वर ने बनाया है। अन्न किसको कहते हैं? अद्यते इति अन्नम। और अन्न से क्या प्राप्त होती है प्राणियों को? प्राण शक्ति। अन्नम वै प्राणिनाम प्राणः। अन्न खाने से मनुष्य आदि प्राणियों को प्राण शक्ति प्राप्त होती है। अन्न प्राण शक्ति को देने वाला भी है और अन्न प्राण शक्ति का विनाश करने वाला भी है। जो अधिक खाएगा प्राण शक्ति उसकी क्षीण हो जाएगी, और जो भूख से कुछ कम खाएगा उसकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो ये ईश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए हैं वो लाभ करने वाले भी होते हैं, हानि करने वाले भी होते हैं। अग्नि लाभ करने वाली भी होती है, हानि करने वाली भी होती है। विद्युत हानि भी कर देती है, लाभ भी कर देती है। तो जो इन पदार्थों की विद्या से युक्त होता है और विद्या के अनुकूल व्यवहार करता है, वो इनसे लाभान्वित हो सकता है। वीर्य को ईश्वर ने बनाया है। वीर्य के अनेक अर्थ होते हैं। शरीर की 7वीं धातु भी बताई जाती है, और उत्साह, पराक्रम आदि, ये भी वीर्य का अर्थ आपको मिलेगा। तो वीर्य को मतलब उत्साह आदि को उत्पन्न करता है, और शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, धातुओं को बनाने की व्यवस्था ईश्वर ने की है। तप को ईश्वर ने बनाया है, तप को बताया है। तप क्या होता है? तपो द्वंद्व सहनम। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना। किसके लिए सहन करना? धर्म की सिद्धि के लिए, विद्या की सिद्धि के लिए, योगाभ्यास की सिद्धि के लिए। ये संस्कार विधि में आपको मिलेगा। इनकी सिद्धि के लिए भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, डाका डालने के लिए नहीं, वो तप नहीं। अच्छे कार्यों के लिए जो कष्ट सहन किया जाता है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सहन की जाती है, उसको तप कहते हैं। तो तप का स्वरूप बताया है, ठीक है।
मंत्र मंत्र भी ईश्वर ने बनाए या बने बनाए हैं। वेद तो अनादि है, तो वेद कभी ईश्वर ने बनाया क्या? शब्द रूप वेद बनाए, ज्ञान में तो रहते ही है, लेकिन जब सृष्टि बनाता है तो शब्द रूप वेद देता है, ऐसा लेना चाहिए। कर्मों को ईश्वर ने बनाया। ईश्वर यदि सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं देता तो जीवात्माएं कर्म कैसे करते? कर्म ये भी कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य आदि भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं, घूमने का कर्म कर रहे हैं, और प्राणी भी अपना कर्म कर रहे हैं, और मनुष्य भी कर्म विशेष करते हैं, ठीक है ना, जिससे सुख दुख आदि फल होते हैं। तो ये सब ईश्वर के व्यवस्था से, उस ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों से ही संभव है। लोगों को ईश्वर ने बनाया, और नाम को भी ईश्वर ने बनाया। कुछ नाम तो ईश्वर ने रख दिए वेदों के अंदर, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु आदि, और कुछ नाम कैसे रखने हैं पदार्थों के, उसकी विधि भी बता दी। भाई ऐसे नाम रखने चाहिए, गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से। तो ये नाम रखने की विधि भी बताई। नामकरण संस्कार करते हैं, तो विधि है कैसा नाम रखना चाहिए, पुत्री का नाम कैसा रखना चाहिए, पुत्र का नाम कैसा होना चाहिए, कितने अक्षरों वाला होना चाहिए, अक्षर कैसे होने चाहिए, तो वो सारी विधि परमेश्वर ने बताई। तो ये 16 कलाएं ईश्वर ने बनाई, इनका पालन ईश्वर करता है। इसका वर्णन प्रश्नोपनिषद में है, 16 कलाओं की व्याख्या। तो उसी ने बनाया और पालन किया है। तो ऐसे परमेश्वर का, तो ये सब ईश्वर के विषय में बताया है। तो किस लिए बताया गया? कि हम ईश्वर के महत्व को समझें, उसकी उपासना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। यहीं तक।